हाँ जी, शांत रहो। हिस्ट्री में हमने कहां तक देख लिया आपका? इससे पहले तक टॉपिक आपका हिस्ट्री में क्लियर है? बातें मत करो, शांत रहो। हिस्ट्री में इससे पहले का टॉपिक आपका क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। और अब जो हमारा आपके हम क्या चल रहे हैं, आपके सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। और मैं ये बता देना चाह रहा हूं एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध सामाजिक सुधार आंदोलन आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है, कोई ना कोई आपको सामाजिक सुधार आपका उसमें मिलेगा ही। ठीक है, इसमें आपके बहुत जो हमने कुछ तो आपके आपसे पहले देख लिए। ठीक है, कुछ ये जो आपके अभी रह गए इसमें, जो हम कुछ रहे थे या कुछ वही रिपीट कर लिए, जो सारे सामाजिक सुधार आंदोलन है वो सारे हमने एक वीडियो में एक क्लास में ले लिए हैं सारे। ठीक है, तो हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन एक ऐतिहासिक यात्रा। ठीक है, मिटाकर अज्ञान का अंधेरा जिसने जलाया ज्ञान का दीप, वो भारत के सपूत थे जिन्होंने बदला समाज का नसीब, ना रुके ना झुके बस सत्य की राह पर चले, आओ जाने उन महामानवों को जो इतिहास के पन्नों में है ढले। ठीक है, तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसने समाज की, मैंने बताया था सामाजिक सुधार आवश्यकता क्यों बढ़ रही है। पहली चीज तो ये, सबके फोन साइलेंट में होने चाहिए और बैग में होने चाहिए। सबके फोन साइलेंट पे और बैग में रख लो, बैग में रख लो। ड्यूरिंग क्लास किसी का फोन नहीं चलना चाहिए। आपकी अगर अति आवश्यक कॉल है तो आप उन्हें पहले बोल पाओ। ठीक है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी को बता के आना है, चाहे आपके अति प्रिय है या कम प्रिय है, जो भी है, उन्हें पहले इन्फॉर्म करके आओ कि मैं अभी क्लास में हूं या मैं अभी क्लास में रहूंगा इतनी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद अपना फोन खूब चलाओ। तो तुम बेकार हो यार, ये जिंदगी बेकार है। नहीं है तो कोई बताने को तो चलो बुढ़ापे में बताओगे किसी को? चलो आगे। सामाजिक सुधार की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही है आपकी, समाज में बहुत सारी असमानताएं चल रही है। असमानताएं किनके साथ हो रही है ये भी समझ लेना। असमानताएं केवल दो वर्ग है उनके साथ बहुत ज्यादा है। कौन कौन? आपके महिला, महिला और दूसरा महिला और आपके शूद्र। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हिस्ट्री में शूद्र जो बोला गया है ओबीसी, एससी, एसटी, तीनों के लिए इसमें शूद्र बोला गया। दूसरा, महिला को भी इसमें अछूत माना जाता है। महिलाएं भी इसमें अछूत ही मानी जाती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, चाहे वो आपके जनरल वर्ग से आ रही है, चाहे वो ओबीसी वर्ग से आ रही है, चाहे वो एससी वर्ग से आ रही है, चाहे वो एसटी वर्ग से आ रही है। ठीक है, उन्हें अछूत की उसमें रखा गया है। ठीक है, तो इन सब में जब इतनी असमानताएं थी, उनमें सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी समाज में। जब हम एक नए समाज का निर्माण करते हैं तो एक नए समाज का निर्माण करने के लिए हमें समाज में सबसे पहले क्या चाहिए? बराबरी चाहिए, सबके पास अधिकार होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? समाज में सबकी बराबरी, सबको अधिकार, तभी आप क्या कर सकते हो? समाज में कुछ नया कर सकते हो। अब जो लोग ये कहते हैं कि समाज में असमानता नहीं थी, या जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कभी था नहीं, तो आपको इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ ली। दूसरा, आप हिस्ट्री, अब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में मौलिक अधिकार आपको क्लियर बताता है, उसमें साफ साफ लिखा है आर्टिकल 14, 15, 16, 17। ठीक है, और 18 तो आपका उपाधियों का चला जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर आता है कि पता चलता है कि असमानताएं थी, तभी ये आर्टिकल आपके जोड़े गए। ठीक है, आता है ना एक लाइन आती है उसमें आपकी, जाति धर्म भाषा लिंग आता है, जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार मतलब वही महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वो सब असमानताएं थी, इसलिए इन सबकी जरूरत थी। इन सबके आधार पर ही भारत का एक चीज ध्यान में, भारत का संविधान तैयार हुआ है। ये सब आंदोलन आपके बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में आपके। तो पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम। ये मैंने आपको उस दिन बता भी दिया था, पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में बदलाव की शुरुआत करते हैं, पहले ऐसे व्यक्ति जो समाज में बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये अगर इनसे पूछ लिया जाए, ये अगर बाई कास्ट यानी के धर्म के बारे में जानना हो, हिंदू धर्म से है और ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण होते हुए क्योंकि उन्होंने समाज में क्या देखी? बुराइयां देखी। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण गलत होते हैं, तो सभी लोग गलत नहीं होते कभी भी। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग की वजह से, कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही लोग हैं कुछ की जो चाहते थे समाज में ये चीजें ना रहे, और कुछ लोग चाहते थे उसी वर्ग के कि वो कहते समाज में सब लोग बराबरी होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण है। ठीक है, इनके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं आपके कुछ चीजें। तो आत्मीय सभा
एक आती है आपकी, मैं इसमें जितने हमें मिलेंगे ना, सारे के सारे वो चीज मिलेंगे जितनी सभाएं आई हैं, जितने संगठन आए हैं, जिन्होंने सुधार करे हैं, केवल वो पढ़े, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सभा ये और उसका उद्देश्य एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया है, इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है। आत्मीय सभा 1815 में, ठीक है, कहां पर? कलकत्ता में। आत्मीय सभा कब आती है? 1815 में आती है। कहां पर? कलकत्ता में आते हैं। उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एक ईश्वरवाद का प्रचार करना है। जो आज वर्तमान में हम देखते हैं, आज भी ये पूर्णतः सही नहीं हो पाया, बहुईश्वरवाद है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में क्या है? बहुईश्वरवाद है कि आपने शिव जी मनाए तो आपके दिमाग में लगता है हनुमान जी गुस्सा ना हो जाए, हनुमान जी मनाए तो ऐसा ना, शनिदेव गुस्सा हो जाए, शनिदेव मनाए तो ऐसा ना, इंद्रदेव गुस्सा हो जाए, इंद्रदेव मनाए तो आपको पता चले। अब नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के बर्थ नहीं रखे तो माता रानी गुस्सा हो जाएंगी, तो ये दिमाग में रहता है, यही बहुईश्वरवाद है। ठीक है। एक ईश्वरवाद क्या है? एक ईश्वर में श्रद्धा रखना। ठीक है। तो आत्मीय सभा 1815। नेक्स्ट आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828, ये हम कर चुके हैं। आत्मीय सभा भी सबसे पहले वाली क्लास में हो चुकी है आपकी, ब्रह्म समाज भी आपका सबसे पिछले वाली क्लास में हो चुकी है। ठीक है। जो ब्रह्म समाज है, इसका जो पुराना नाम है ब्रह्म सभा है। ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज का ही पुराना नाम आपका क्या है? ब्रह्म सभा है, जो कि 1828 में कोलकाता में स्थापित कर दी गई थी। इसका भी उद्देश्य वही है, एक ईश्वरवाद और समाज में जो बुराइयां चल रही है उन्हें समाप्त करना। बुराइयां कौन सी चल रही है ये भी ध्यान रखना। जाति प्रथा को समाप्त करना, जिन बुराइयों की बात की जाती है यहाँ पे, जाति प्रथा, असमानता, इन्हें समाप्त करना। ठीक है। तो आपके दो हो गए, 1815 आत्मीय सभा, 1828 आपकी ब्रह्म समाज। आगे देखें आपके दोनों के अगर संस्थापक की बात पूछ ली जाए तो कौन थे उनके? आपके राजा राम मोहन राय। आगे देखें आपके, चलो बंगाल में प्रतिक्रिया और निरंतरता। ठीक है। बंगाल के कुछ हम देखते हैं। तो आपका एक आता है कौन सा? आपका धर्म सभा। धर्म सभा, ठीक है, धर्म सभा 1829। धर्म सभा 1829। संस्थापक कौन इनके? राधाकांत देव। राधाकांत देव इनके संस्थापक हैं। 1829 में इसकी स्थापना हो जाती है। 1815 में किसकी स्थापना हुई है? आत्मीय सभा। 1828 में ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, और 1829 में धर्म सभा। ठीक है। तीनों की स्थापना कहां? कलकत्ता। अभी तक तीनों की स्थापना कहां दिख रही है? कलकत्ता। ऊपर दो की स्थापना में कौन? आपके राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना में राधाकांत देव आ गए आपके। ठीक। उद्देश्य इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। ठीक है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना है। ठीक है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने सारे ही हैं आपको, नोट्स में आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा आपके 1839। तत्वबोधिनी सभा 1839, कहां? ये भी कलकत्ता। आपको एक चीज दिख रही है कि जितने भी आंदोलन चल रहे हैं कहां से चल रहे हैं? आपके पूर्वोत्तर भारत की तरफ से चल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत। क्यों? देखो, जहां पर जितनी ज्यादा तरक्की होगी, ठीक है, जहां जितना ज्यादा विकसित होगा, जहां शिक्षा का लेवल अच्छा होगा, वहां पर ही जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका विरोध होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा 1839। ठीक है। संस्थापक इसके देवेंद्रनाथ टैगोर। आपके लिए याद क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष की? 1839 में। कहां पर की? कलकत्ता में। ये चार क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उद्देश्य सेम नहीं मिलेगा ज्यादा सबका, उद्देश्य में कुछ अलग नहीं मिलने वाला है आपको। उद्देश्य, इसका उद्देश्य राममोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना है। राममोहन राय का प्रचार, वो विचार क्या है? समाज में जो हिंदू धर्म में बुराइयां हैं उनका विरोध करना है। ठीक है। और समाज में समानता लेकर आनी है। ठीक है। तो इनका एक ही उद्देश्य दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं किसी का उद्देश्य ऐसा है कि जितने भी आप यहां पढ़ोगे किसी का एक का भी उद्देश्य ऐसा नहीं दिखेगा कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा को प्रचंड लेवल पे लेकर जाया जाए। सब क्या करें? जाति प्रथा को कम किया जाए। ठीक है। किनके? चेक कर लो। ठीक है। अगला आपका पश्चिम भारत में जागृति जाति प्रथा के विरोध में। ठीक है। अब जाति प्रथा के विरोध में कहां आ चुके हैं? पश्चिम भारत की ओर, पश्चिम भारत की ओर, सूरत और मुंबई की तरफ। ठीक है। अब आपका एक आता है कौन सा? मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा 1844 में। मानव धर्म सभा 1844 में। कहां पर? आपके सूरत। संस्थापक कौन है? दुर्गाराम मंचाराम। दुर्गाराम मंचाराम। उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना है। जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है। जाति प्रथा का क्या? जाति प्रथा देखो, एक जाति ही है जो कभी जाति नहीं है।
एक जाति ही है जो कभी जाएगी नहीं, जाति नहीं। ठीक है, आप कितना भी कह सकते हो समाज में समानताएं हैं, आप कितना भी कह सकते हो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, कितना भी आप कह सकते हो कि ऐसा ये सब गलत है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है, ठीक है, जब रिपोर्ट आती है तब उनसे पता चलता है कि जातियों के आधार पर किस हिसाब से भेदभाव हो रहा है आपका। ठीक, मानव धर्म सभा आपका 1844 सूरत में, संस्थापक आपके दुर्गाराम मंचाराम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परमहंस मंडली 1849 में, कहां पर आपके बंबई में। ठीक, संस्थापक इसके दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग। तो ये दोनों पश्चिम भारत में आई है आपकी कौन सी, मानव धर्म सभा और आपकी परमहंस मंडली। दोनों का उद्देश्य जाति प्रथा को कम करना है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य जाति प्रथा को कम करना। और आती कब है मानव धर्म सभा 1844 और संस्थापक उसके दुर्गाराम पंचाराम। ठीक है, नेक्स्ट आपके ब्रह्म समाज का विभाजन। ब्रह्म समाज का होता क्या है, विभाजन होता है। मूल क्या है आपका ब्रह्म समाज है। ठीक है, उसका विभाजन कब हो जाता है आपका 1866। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ब्रह्म समाज कब दो शाखाओं में टूट जाता है आपका 1866 में। वो बन किया जाता है आपका भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है, लिखवाया है उससे पहले लिखा था भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है। ठीक है, संस्थापक कौन है इसके, केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन है इसके आपके। ठीक है, 1866 में जो ब्रह्म समाज है वो टूटेगा, उसी में से एक आपका बन जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक है आपके केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन आपके सदस्य किसके हैं पहले आपके, ब्रह्म समाज के। ठीक है, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है उसके बाद आपका ब्रह्म समाज दो शाखाओं में टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, उस ब्रह्म समाज की एक नई शाखा बनाते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। मूल समाज से अलग होकर नई संस्था स्थापित की, उद्देश्य समाज में सुधार था इनका। मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया है। ठीक है, जो मूल समाज था आपका उसे बाद में आदि ब्रह्म समाज भी कह दिया गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1878 में विभाजन होता है आपका। जो साधारण ब्रह्म समाज है, जो साधारण ब्रह्म समाज है वो आपके शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित होता है आपका। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज आपके शिवनाथ शास्त्री और आपके आनंद मोहन बोस। ठीक है, ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन है आपका। ठीक है, ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन है आपके। और पहला ब्रह्म समाज में विभाजन 1866। जब पहला ब्रह्म समाज में विभाजन होता है, बात मत कर भाई, ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज आ जाता है, केशव चंद्र सेन जुड़ जाते हैं उससे। अब इसमें अगला ब्रह्म समाज में जो विभाजन होता है वो होता है 1878 में। ठीक है, उसका नाम पड़ जाता है आपका साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस इसका स्थापना कर लेते हैं अलग। केसी सेन के युवा अनुयायियों ने उन्हें छोड़ दिया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट कब है, पहला विभाजन दूसरा विभाजन। ठीक है, इस पहले विभाजन में आपके कौन है स्थापना करते हैं और दूसरे विभाजन में कौन है स्थापना करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ आपके आध्यात्मिक सुधार, कुछ आपके आध्यात्मिक सुधार। आध्यात्मिक सुधार आपके राधा स्वामी सत्संग सुनने में आता है, सत्संग आज भी चलता है, राधा स्वामी का सत्संग चलता है। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग क्या है, एक तरह से आपका क्या स्टार्टिंग में जो आता है आध्यात्मिक सुधार आता है। अब आया क्यों, जो ये जितने भी सत्संग आते हैं आपके स्टार्टिंग में जो, तो इनका क्या था, जो हिंदू धर्म में बुराइयां चल रही हैं। हिंदू धर्म में क्या है कि ये था इस टाइम आपके मंदिरों में प्रवेश नहीं थे, जो शूद्र है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या, जो महिलाएं हैं उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं है। अब कोई केवल आपके लिंग के आधार पर या आपकी जाति के आधार पर आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग से आपके आध्यात्मिक सुधार कर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपका एक नई संस्था बना ले रहे हैं जहां पर हम ईश्वर को ही मानेंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा राधा स्वामी सत्संग। ठीक है, अब इसमें जो ईश्वर होगा कोई ईश्वर का सिद्धांत नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ईश्वर होता है, ईश्वर का अस्तित्व होता, तो वो अपने बच्चों में, ईश्वर क्या है आपको सबके, हम सब क्या ईश्वर की संतान है, और हम सब जब ईश्वर की संतान है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर अपनी एक संतान को ज्यादा प्रिय करे, एक संतान को अपने से दूर रखे। तो ईश्वर के सिद्धांत को यह नकारते हैं, ईश्वर के सिद्धांत को नकारते हैं यहाँ पे, और ईश्वर के सिद्धांत को नकारने के बाद वो आपकी सत्संग जैसी परंपराएं शुरू कर देते हैं। जितने भी आप सत्संग में जाओ किसी में भी ईश्वर का सिद्धांत नहीं मिलता है आपका, जितने भी सत्संग में जाओगे तो आपका यहाँ पे ईश्वर का विरोध होने लगता है। यहाँ पर ये सबको सब, अब इसमें कोई एससी आए, चाहे कोई एसटी आए, चाहे कोई ओबीसी आए, चाहे कोई जनरल आए, चाहे कोई महिला आए, कोई भी आए, तो सबको क्या होगा, समान स्थिति होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको धर्म के आधार पर आपको आगे बैठने दिया जाए या आपको धर्म के आधार पर आपको विशेष चीजें दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो राधा स्वामी सत्संग आपका 1861 में संस्थापक कौन है इसके, तुलसी राम। जितने भी सत्संग आएंगे स्थापना समझ में आएगा क्यों स्थापना, जितने भी आज आपको बहुत सारे सत्संग दिखते हैं,
ठीक है, उन सबकी स्थापना केवल हिंदू धर्म के विरोध में ही हुई है। सारी सारी हिंदू धर्म के विरोध में नहीं हुई, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, इसी ध्यान रखना, जो हिंदू धर्म में बुराइयां उसके विरोध में स्थापना होती है, ना कि हिंदू धर्म के विरोध में। ठीक है, उद्देश्य एक ईश्वरवादी सिद्धांत का प्रचार करना है, एक ईश्वरवादी सिद्धांत का प्रचार करना है इनका भी। ठीक है, क्या हो गया अग्निवीर? ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज, मुंबई का बौद्धिक सुधार है आपका। प्रार्थना समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रार्थना समाज। 1867 कहां पर? आपके मुंबई में। प्रमुख सदस्य इसके आपके कौन? आपके संस्थापक अगर पूछ लिया है, संस्थापक के आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, 1800 आपके 67 कहां पर? मुंबई में। बहुत कई बार पूछा जा सकता है, लगातार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना है। हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यता, और प्रचलित मान्यता कौन सी? जैसे प्रदा प्रथा, जैसे बहुविवाह, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा यहीं तो अभी यहीं आके तो समाप्त होती है आपकी। विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक अभी इस टाइम आपका, इससे कुछ टाइम पहले ही सती प्रथा समाप्त करता है। इनके इसी टाइम आपकी सती प्रथा बंद होगी। तो भारत में क्या है, आपकी जो परंपराएं चल रही है उनका विरोध करना है, उन्हें समाप्त करना है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज आपका 1867 कहां पर? आपके मुंबई। आपके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। इसके दो प्रमुख सदस्य हैं आपके, आरजी भंडारकर और एमजी रनाड़े, एमजी रनाड़े और आरजी भंडारकर। 1870 में इसके सदस्य बने थे आपके। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। नेक्स्ट देखिए आपके, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज। अब आर्य समाज आता है, आर्य समाज आपका, आर्य समाज नारा देता है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना होती है, ये भी कहां होती है? आपके मुंबई में। ठीक है, संस्थापक कौन है आपके? स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य इसका भी हिंदू धर्म में सुधार करना है। ठीक है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना है और शुद्धि आंदोलन चलाना है। अब हो क्या रहा था, इससे पहले आपने देखा, हमने क्या पढ़ा, आपके राधा स्वामी सत्संग आ गया। जब राधा स्वामी सत्संग आया है इससे पहले, तो अब क्या होगा? आदमी देखो, एक नॉर्मल चीज है, अगर मैं इस क्लास में क्या करूं, आपको जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाए, जातियों के आधार पर आपके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाए, मैं आप सब लड़कियों से कह दूं, लड़कों से कह दूं, भाई ऐसा करो क्लास के बाहर बैठो, कुछ लोगों को मैं यहां बिठा दूं। अब उनसे क्या कहूं मैं कि ये लोग, वो आप मेरे से पूछ रहे इन्हें आपने यहाँ क्यों बिठाया है, मैं कहूंगा क्यों ये यहाँ पर मतलब एक वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर आपको बिठाया जा रहा है इस तरह से। अब एक क्लास अलग चल रही है जहां पर किसी का ना वर्ण है, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की, किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस आप आओ सम्मेलन करो। जहां पर आपकी सांस्कृतिक या आपकी जो स्थिति सुधार होगी तो आप क्या करोगे? उस ओर जाओगे, नॉर्मल चीज है। अब जो राधा स्वामी सत्संग, इस तरह के सत्संग आए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, इंसान के जीवन की स्थिति अच्छी होती जा रही है, जीवन कैसा हो जा रहा है? गरिमामयी। वहां पे क्या ईश्वर को अलग करके हम क्यों उस धर्म को माने जहां पे हमें समानता नहीं मिल रही है। भारत में जितने भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित मान लो, मुस्लिम धर्म में जितने परिवर्तित हुए उस दौरान, वो जबरन हुए। मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होना जबरन था, लेकिन ईसाई धर्म में भारतीयों का परिवर्तित होना, वो क्या था? भारतीय धर्म की बुराइयां थी, भारतीय धर्म की बुराइयां थी। बौद्ध धर्म में जाना, जैन धर्म में जाना, ये क्या है? भारतीय धर्म की जो आपका हिंदू धर्म है उसकी बुराइयां थी, इसलिए आपके लोग उसमें परिवर्तित हो रहे थे। इसलिए आपका एक नारा आपके यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा आता है, जो कि आपके आर्य समाज है वो नारा देता है। आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार के लिए, हिंदू धर्म में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें रोकना, और जो कमियां हैं उन्हें सुधार करना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व बंधुत्व और प्राचीन ज्ञान। एक मैंने बताया था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहां होती है? आपके न्यूयॉर्क, ये आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हो जाती है, जिसके संस्थापक आपके मैडम एचपी और ब्लास्वकी, मैडम एचपी ब्लास्वकी व हेनरी अल्कोट थे। बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक, पीसीएस तक ये पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई है, ये किसने की है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, कहां, किसने? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लगातार यहां से बनते रहेंगे। ठीक है, उद्देश्य इसका भी क्या है? प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार करना है, विश्व हिंदुत्व की भावना विकसित करना है, विश्व हिंदुत्व की भावना विकसित करना है, और प्राचीन
हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार करना है। अब प्राचीन हिंदू धर्म जो है आपका, उसमें आपके आप अगर हम देखें वेदों के टाइम पे, हम देखें वेदों के टाइम पे आपको इतनी छुआछूत नहीं दिखती है। दूसरा, अगर आप और मौर्य काल के आसपास सोचोगे तब आपकी जाति प्रथाएं जरूर है, लेकिन इतना भेदभाव नहीं दिखता है। जो भेदभाव का लेवल बढ़ा है ये सबसे ज्यादा बढ़ जाता है आपका 1800 के 1600 के बाद। 1600 के बाद क्यों बढ़ जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसके बाद होता क्या है, आज आप गांव में जितने भी बड़े बड़े किसान देखते हो, ये सब जिनके पास ज्यादा जमीन है गांव में, 100-150 या 70-80 बीघा, ये सारी जमीन हड़पी हुई है इनके पूर्वजों ने। गरीब किसानों से हड़पी हुई जमीन उन सबके पास। अब उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन उनका तो कुछ कर्म है नहीं इसमें, जो अगर आज बैठे बुरा सोचो। क्यों? क्योंकि आज से कितने साल पहले हो रही है, 200-250 साल पहले हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो गांव के बड़े किसान होते थे, ये क्या काम करते थे, इनका पुराना काम है ब्याज देने का। पुराना काम ब्याज देने का होता था। और उस ब्याज देने में क्या करते थे, उसमें जैसे कि आप एक दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब आप इसमें जो है, ये आपका गांव का बहुत अमीर व्यक्ति ब्याज देता है, इसने ब्याज दे दिया कितने उस टाइम पे से, 100 रुपए। अब 100 रुपए क्यों लिए इसने, कि इसके पास, कि मुझे जमीन पे खेती करनी है, इसलिए इसने 100 रुपए ले लिए। 100 रुपए लेने के बाद ठीक है भाई, तुझे इस पे ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है दूंगा ब्याज। दूसरा क्या है, तुझे इन पे ब्याज के साथ साथ मेरे खेत में बेगारी करनी पड़ेगी, मतलब मेरे खेत में बेगारी करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, वो भी करूंगा, लेकिन मैं तुझे 100 रुपए जो दे रहा हूं ना, ये मैं तुझे ऐसे नहीं दूंगा, कुछ चीज मेरे पास गिरवी रख। अब वो जमीन भी गिरवी रखवा ली, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को बेगारी करनी पड़ रही है, किसकी, जो ए व्यक्ति है, इसके खेत में कमा नहीं सकता बाहर जाके, ठीक है। और जमीन भी गिरवी रख दी, जब वो व्यक्ति कमाएगा नहीं, और ब्याज हर महीने या महीने में देनी है, जो भी देनी है ब्याज, ब्याज देनी है। तो इसलिए होता क्या था, उस पुराने टाइम पे जितनी भी जमीन थी छोटे किसानों की, इन लोगों के पास चली जाती थी, बड़े किसानों के पास। क्यों? क्योंकि भाई जब तुम उसी के खेत में बेगारी करोगे, बेगारी का अर्थ होता है जब आप कोई काम करो उसका आपको कोई पैसा ना मिले। आप कोई काम कर रहे हो उसका कोई पैसा ना मिले, उसे बोलते हैं बेगारी। तो इस तरह की इन्हें बेगारी करनी पड़ती थी, जिसका कोई पैसा मिलता नहीं था, इसलिए वो पैसा चुका नहीं पाते थे उसका। इसलिए एक टाइम पे वो या तो आत्महत्या कर लेते थे, या वो मर जाते थे, और वो जमीन उस बड़े किसान की हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह वो आपके बड़े होते गए किसान गांव पे, ठीक है। आपके आगे देखें, शिक्षा और सामाजिक ढांचा। शिक्षा और सामाजिक ढांचा, दक्कन शिक्षा समाज 1884 में आपके दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना होती है। कहां पर? आपके पूना में, ठीक है। संस्थापक आपके जीजी अंगरकर, जीजी अगरकर, ठीक है। 1884 में आपके दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना पूना में। आपके उद्देश्य युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करना हेतु और शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, ये दौर ऐसा आ चुका है, अब भारत में कांग्रेस की भी स्थापना हो रही है, ठीक है। 1885 कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका है, पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका है। तो आपको पुनर्जागरण दौर कब चल सकता है? जब आपके बौद्धिक विकास होगा। अगर परंपराएं कौन मान सकता है? परंपराएं वही मान सकता है जिसके बौद्धिक विकास नहीं है। अब मेरे से कोई कहे कि भाई मेरे थोड़ा मेरे साथ दिक्कत है, मैं बहुत सारी चीजें नहीं मानता परंपरा वाली, मैं कि सिंपल चीज, मैं ऐसा क्यों कर लूं, इसके भी तर्क दे दो मुझे, मैं इसलिए कर लूं। अभी आज के टाइम, अब चलो आज तो जैसे होली आज की है, अब पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, आज की है कल की है, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। अब वैसे मेरे से कोई कह दे किसी ने छींक दिया घर से बाहर मत जाओ, मैं क्यों ना जाऊं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्यों ना जाऊं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। देखो, पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या होता है आपका, देखो एक नॉर्मल चीज आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीज आप पढ़ रहे हो, इससे आपको एक चीज समझ में जरूर आनी चाहिए कि हाँ समाज में भेदभाव था पहले, उसमें बहुत स्थिति, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है पहले तो उसे समाज में हम स्थिति बराबर लाने के लिए समय लगेगा, एक चीज समझ। दूसरा क्या, पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या होता है आपका, सोचने समझने की स्थिति में सुधार करना। सिलेक्शन बाद में, सिलेक्शन तो आप घर बैठ के पढ़ लोगे ना, बुक रट लो बैठ के, हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, आप जब किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड होगे तो वहां पर आपके काम के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलते हैं, ना कि पढ़ाई के हिसाब से आप क्या पढ़ के आ रहे हो। और काम आप अच्छा तभी कर सकते हो जब आपका मानसिक विकास होगा, सोचने समझने की स्थिति आपकी अच्छी होगी, तब आपका वहां पे डिपार्टमेंट में आपके प्रमोशन मिलते हैं, ठीक है। तो दक्कन शिक्षा समाज, जी जी अगरकर 1884। नेक्स्ट आपका इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, कहां पर? आपके बंबई में, ठीक है। संस्थापक इसके एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। अच्छा, एमजी रनाडे और किससे जुड़े हुए? एमजी रनाडे और किससे जुड़े हुए हैं? अभी बताया था मैंने। अब जिन्हें नींद आ रही है तो पानी पियाओ, या फिर आके आप थोड़ा, ठीक है जी। एमजी रनाडे किससे जुड़े हुए हैं? और
प्रार्थना समाज से। ये रे, कहाँ गया, ये रे। ठीक, इसलिए मैंने बार बार बोला है कॉपी और पेंसिल लेके बैठो। आपका कॉपी और पेंसिल जब आपके हाथ में होगी ना, जब चल रही होगी, ये जो हल्की हल्की धीरे धीरे धीमी धीमी नींद है ना, वो दूर भागती है। और नींद बड़ी प्यारी है सच में। इस दुनिया में सबसे प्यारी नींद है। ध्यान रखना, आपके दो तरह के माइंड होते हैं। आपका एक मन कहता है कि आराम कर, और दूसरा मन कहता है कोशिश कर। और जो आपका, अब डिपेंड आपके ऊपर है, आप अपने ऊपर कौन से मन को हावी करने दे रहे हो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप अपने ऊपर कौन से मन को हावी होने दे रहे हो। और मन का एक सबसे फेवरेट है आराम करना। मन को दो चीज पसंद है, एक तो आराम और नींद। मन को दो चीज बहुत पसंद है, आराम और नींद। इसलिए कभी भी उस मन को है ना ज्यादा सोचने का टाइम ही मत दो। अगर आपका मन है सुबह 5 बजे उठने का ना, उठ के सीधा खड़े हो जाओ। अगर आपने उसे सोचने का 2 सेकंड भी दे दी ना, वो पता तुम्हें क्या कहेगा, थोड़ी देर और सो जा। वो यही कहना है, कहेगा। मैं गारंटी, देखो मेरे, मैं आपको क्यों बता सकता हूं, मैं बताऊं आपको क्यों बता सकता हूं कि देखो मैं आपकी एज से ही हूं, अभी आपकी एज से निकल के आ रहा हूं, तैयारी मैं भी कर रहा हूं, कि मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, आप रात को सोच के सो रहे हो, रात को 12 बजे तक तुम्हारा फोन चल रहा है, 12-1 बजे तक आप फोन चला रहे हो। 12-1 बजे तक फोन चलाने के बाद आपका सिंपल सी उठ तो पाओगे नहीं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उठ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये कि आपकी दृढ़ शक्ति कितनी अच्छी है कि उठना है तो, कि हाँ भाई जैसे आंख खुली तुरंत उठ के खड़े हो जाओ। लेकिन आंख खुली, अच्छा आपने देखा अभी अभी तो 5 बजे, चल आधे घंटे और सो लूं। आधे घंटे के चक्कर में 2 घंटे स्वाहा। ठीक है, अब वो होगा सुबह जो 5 बजे सोया उसकी आंख 7 बजे खुलनी है, 6:30-7 बजे। ठीक है, तो भैया अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने आप उस मन के ऊपर हावी हो जाओगे, फायदे में रहेगा। वरना ये ऐसी नींद है पूरी जिंदगी सुलाएगी फिर तुम्हें। ये ऐसी नींद है पूरी जिंदगी तुम्हें सुला देगी, कोई फायदा नहीं है फिर इसका। अभी टाइम है, पढ़ लो अपना। ठीक है, वरना टाइम निकलता है फिर पता नहीं चलता। और अगर मैं कोई चीज बोलता हूँ बार बार, तो उसका ऐसा नहीं कि मैं, अगर आपसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली है वो सारी चीजें। ठीक है, वो आपके साथ दिक्कत नहीं, मेरे साथ भी है। सभी को नींद आती है जीएस के साथ। ठीक है, अगर आप जीएस यूट्यूब पे भी क्लास कर रहे हो ना, अगर कोई किसी का मन करता है लेट के क्लास की, अरे देखनी तो है, लेट के कर ले रहे हैं। लेट के क्या होगा ना, पहले हाथ में फोन ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, भट्ट मुंह पे आ जाए। वो आ ही जाना है आधे घंटे बाद, मैक्सिमम आधे घंटे। और जीएस में नशा बहुत है, सबसे ज्यादा बेवफा जीएस है, और जीएस में नशा भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, और जिन लोगों को ये लगता है ना केवल क्लास देख के लिखा बगैर याद हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। आपको जिस टाइम आप देख रहे हो उतनी देर आपको याद रहेगी, उसके बाद क्या होगा, वो 1 घंटे 2 घंटे, 1 घंटे बाद थोड़ा कम भूलोगे, 2 घंटे बाद थोड़ा कम, शाम होते होते क्या बताया था प्रार्थना समाज, कौन है प्रार्थना समाज, और पता कल सुबह तक प्रार्थना समाज में उड़ गया दिमाग में से। ठीक है, इसलिए ना जीएस का सबसे जरूरी है, जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी ज्यादा याद होगी। अरे रफ पेज है, बेकार पेज है, बिगाड़ लो। वैसे भी तुम मोमोज खाने में पैसे बिगाड़ ही लेते होगे डेली के। मोमोज, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, बत्तीरी चीज बिगड़ते हैं। बेकार की चीजें मुझे पैसे बिगाड़ते हैं, कुछ थोड़े बहुत आपका 1-2 कॉपी बिगड़ जाएगी एक्स्ट्रा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, एमजी रनाडे। उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना है तथा महिलाओं के कल्याण करना है। ठीक है, महिलाओं के कल्याण के लिए पहली बार कोई आपकी वो दिख रहा है, सबसे पहले महिलाओं के लिए स्पेशल कहीं वर्ड उल्लेखित नहीं हुआ। हाँ, सती प्रथा हुआ है आपका, जो 1866 में आता है, उसके लिए बात आ जाती है आपकी। ठीक है, एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आपके समाज में बुराइयां और महिला कल्याण की बात करना है, कौन लेकर आते हैं आपके, एमजी रनाडे। आगे देखें आपके भक्ति और मानवता की सेवा, देव समाज 1887, कहां पर आपके, लाहौर। ठीक है, संस्थापक आपके श्री नारायण अग्निहोत्री। नोट ये ब्रह्म समाज की तरह ही था, लेकिन इसके अनुयायी गुरु को पूछते थे। ठीक है, अगला वेरी इंपोर्टेंट, रामकृष्ण मिशन 1897। वेल्लूर में संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन आपके स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपके संस्थापक कौन है, आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, उद्देश्य मानवतावादी तथा सामाजिक कार्य करना। आगे आपका राष्ट्रीय सेवा और नागरिक सेवा। अब एक चीज और ध्यान रखना, पता है आप जो भी नोट्स बना रहे हो, ये नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, कीवर्ड वाले। ठीक है, इसमें आपका हाथ तेज चलना चाहिए। हाँ बस ठीक है, जैसे देखा तुरंत एकदम लिख लिया और तुरंत लिख दिया सुन के, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, भारत सेवा संघ समाज, उसी के आगे
ये नहीं लिखना किस वर्ष आया, बस सीधा 1905 और उसी अगली लाइन गोपाल कृष्ण गोखले। एक ही लाइन में तीनों लिख दो, एक ही लाइन में तीनों लिख दोगे, बस काम खत्म यहाँ पे। ठीक है। राष्ट्रीय सेवा और नारी जीवन आपके भारत सेवा समाज कहां पर आपके 1905 में बंबई में। अच्छा 1905-6 में और दूसरी घटना कौन सी घटती है? और कांग्रेस में विभाजन होता है, कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है 1905-6 में। गरम दल और नरम दल 1905-6 में आपके गरम दल और नरम दल आ जाता है। ठीक है, ये बड़ी घटनाएं हैं 1905 की और 1906 के आसपास की। ठीक है, ठीक है। मुस्लिम 1906 में आपके मुस्लिम लीग भी दिखेगी, जिन्ना साहब दिख जाएंगे। तो 1905-6 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई बार पढ़ोगे 1905-6। ठीक है। अब ये जो चीज आपको याद होती है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है वो कब याद होती है आपको? आपको भी याद होंगी जब आप बार बार पढ़ रहे हो उस चीज को। जब आपको एक ही चीज को 3 बार 4 बार 5 6 बार 7 8 बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो, याद हो ही जाएगी। और फिर दूसरा सबसे अच्छा तरीका एक ही है, केवल प्रैक्टिस करना। किसी भी चीज को क्लियर करना, अपने दिमाग में याद रखना, केवल प्रैक्टिस करना। आप ये पढ़ के जा रहे हो, इसकी प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब पे, यूट्यूब से कर लो या गूगल पे डालकर प्रैक्टिस कर लो। आप हेडिंग डाल दो कि भारतीय सामाजिक सुधार के एमसीक्यू 50 एमसीक्यू 70 एमसीक्यू, आप गूगल पे डालोगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका फोन ना हो। ठीक है, सबके पास फोन है। ठीक है, सबके पास फोन है। जब उस फोन पे तुम इंस्टाग्राम पे अपना टाइम निकाल सकते हो था। ठीक है, रात को 12-1 बजे तक तुम फालतू की चीजें कर सकते हो, 1-2 बजे तक। ठीक है, या बेवजह की चीजें कर सकते हो। अब देखो एक चीज ध्यान, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ के बारे में भले आपका कोई कितने भी प्रिय हो, वो भले आपसे कहता हो कि मैं आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा आपकी चिंता कभी कोई नहीं कर सकता। आपको खुद ही अपने बारे में अपने लिए चिंता करनी पड़ेगी। अगर आप जिस दिन सेलेक्टेड नहीं हुए, खासकर लड़कों के लिए और बोलो, अगर आप जिस दिन सेलेक्टेड नहीं हुए, तो जो कितना भी तुमसे कहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सबसे पहले छोड़ के वही भागे कि बहाना देके घर वाले नहीं माने मेरे। ठीक है, नहीं उसकी तरफ इशारा मत करो, तुम्हारे साथ भी से नहीं होना है। ठीक है, नहीं सबके लिए बता रहा हूं मैं, और खासकर लड़कियों के लिए, अगर पूरी जिंदगी दूसरे के आगे हाथ फैलाना है, मत लो सिलेक्शन। जिस दिन आपकी 15,000 की भी जॉब लगती है ना, 15-20 हजार की, 20,000 25,000 30,000 जो भी एक जॉब लगती है गवर्नमेंट, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होते हैं। क्या है आपका मन है सब कुछ खरीदना है, आप हस्बैंड से कह रहे हो मुझे साड़ी दिला दो, अरे अपने आप बनोना, अपने आप खरीद लो जाके। पता है 10 रुपए की जरूरत पड़ रही है, 10 रुपए भी आपको अब किन से मांगने पड़ रहे हैं? हस्बैंड से मांगने पड़ रहे हैं अपने। तो इसलिए पढ़ना है, किस लिए सिलेक्शन लेना है कि अपने आप पे सेल्फ डिपेंड होना है, ना कि उसका ऐसा गलत यूज नहीं करना है, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना है। घर में आपने देखा होगा ना, एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल सी चीज है, महिलाएं ना तो खाना बनाने के लिए, ना चौका बर्तन करने के लिए, जो कमाती है वो ना एक नौकर रखती है। और अगर कमाओगे तो एक हस्बैंड से शादी ऐसे करो जो बेरोजगार हो, नौकर बनाओ उसे, अपना अपने पैसों पालो उसे। हाँ हाँ, और कौन नहीं, एक नॉर्मल चीज में क्या बता रहा हूं, आपकी जॉब लगती है, आपकी जॉब लगती है, एक ऐसे हस्बैंड को ले लो, हाँ भाई देख मैं शादी कर रही हूँ तेरे से, कमाऊंगी मैं, लेकिन घर का चौका बर्तन तू करेगा। ठीक है, तो चौका बर्तन करने के लिए कोई नहीं है। चलो तुम जैसे है ना, अगर तुम जैसे को अभी भी एक यूपी पुलिस की लड़की सिलेक्टेड मिल जाए ना, हाथ जोड़ के कहोगे शादी करना। भारत भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज, जो लड़की शादी जो कुछ ना कर रही वो ना गिराने को कीमत पैक कर रही है, तो कमाने वाली को बना। देखो यार, आप बार बार एक चीज आती है, मैं कह रहा हूं पिछले कई 100 सालों से कितनी महिलाओं को पुरुषों ने मारा है, जला के मारा है, जिंदा मार दिया, इसलिए मार दिया, केवल लड़का पैदा नहीं हो रहा इसलिए मार दिया उसे, लड़कियां पैदा हो रही इसलिए मार। अगर 2-4 आदमी मर गए तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं, अगर इतने समाज, आपकी सोच है ना पुरुष सत्तात्मक है भाई साहब, जिंदा जलाना क्या कम बुरा है? किसी को जिंदा जला के मारना कम बुरा है? तो फिर कितने, मैं गारंटी दे सकता हूं आपके आसपास कोई भी गांव और वहां पर आप पुराने बड़े बुढ़े से पूछ सकते हो, उस गांव में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी लेडी जला के मारी गई है। क्यों क्यों? बहुत सारी दहेज के पीछे मार दी, तेरे घर वालों ने मार। हमेशा तो आज तक महिलाओं को तो उत्पीड़न होता है, कुछ समय पुरुषों का उत्पीड़न हो जाएगा तो कौन सी दिक्कत है? तो ऐसी कुछ घटनाएं, नहीं ऐसी कुछ घटनाएं ना समाज में घटती रहे तो पुरुषों में एक डर बना रहता है, और वो जरूरी भी है थोड़ा बहुत बना रहना। ठीक है, चलो बातें मत करो भाई। भारत सेवक समाज 1905, किस संस्थापक? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना है। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट,
अच्छा जी, 1911 में और कौन सी घटना घटती है? 1911 में और कौन सी घटना घटी? गर्म दल और नरम दल का मिलन हो गया और प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। 1911 के आसपास से आपके दशक से स्टार्ट हो जाता है, 1910 के दशक से 11-12 का, ठीक है, विश्व युद्ध। ठीक है, तो सोशल आपका 1911 पे सोशल सर्विस लीग, ना ना, गरम दल में बाल लाल बाल गोपाल हो गए आपके, बाल लाल पाल, ये तीनों आ जाते हैं गरम दल में। हाँ, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ, लाला लाजपत राय, ये तीनों रहते हैं आपके गरम दल में, इसलिए उसे याद कराया था बाल लाल पाल के नाम से। ठीक है, और नरम दल में तो वो शांति वाले थे ही। ठीक है, सोशल सर्विस लीग 1911, सोशल सर्विस लीग। अच्छा, 1906 में एक चीज और होती है कुछ, 1906 में एक चीज और होती है, गांधी जी भारत कब आते हैं? 1900, और जाते कब है केस लड़ने? 1905 या 6 में भारत से गांधी जी अफ्रीका केस लड़ने जाते हैं पहला। हाँ जी, 1915 में 15 या 16 के आसपास लौटते हैं, उसके बाद आते ही भारत में आंदोलन कर देते हैं। पानी के जहाज से गए उस दौरान, पानी के जहाज से अफ्रीका, मतलब पानी के जहाज से पहुंचते हैं, उसके बाद वही तो जब आपने देखा ना, पहली बार जाके आपका नटाल आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेन के फर्स्ट कोच से उतार दिया गया था, केवल इसलिए बोले कि तू नंग फकीर है, मतलब धोती कुर्ता पहने, वो कल्चर में नहीं था वहां के, कि एक इंडियन जो काला व्यक्ति है, मतलब गांधी जी काले नहीं थे, इंडियन को काला बोला गया है कि तुम यहाँ इस ट्रेन में कैसे उतर सकते हो, मतलब कैसे रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठे कैसे सवारी कर सकते हो, आप जनरल में जाओ। तो गांधी जी का पीटर्सबर्ग नामक आपका रेलवे स्टेशन है, उस पर उतार दिया जाता है, तो वहीं पर क्या करते हैं, आपके नटाल नामक एक आश्रम की स्थापना कर देते हैं। ये आपके सब आपके आगे मिलने वाले हैं सबके, ठीक है, जब हम पर्सनैलिटी बढ़ेंगे करके वो सब मिल जाएंगे आपके। सोशल सर्विस लीग 1911, संस्थापक आपके एन जोशी। ठीक है, उद्देश्य सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर पैदा करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूना सेवा सदन 1909, पूना में संस्थापक आपके श्रीमती रामाबाई रनाडे। उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना है और उनका उत्थान करना है। ठीक है, आगे आपका विमेन्स इंडियन एसोसिएशन आपके 1923, कहां पर आपके मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण के हेतु गठित की गई थी आपके। आगे आपका सेवा समिति 1914, इंपोर्टेंट आपके, इलाहाबाद में। ठीक है, संस्थापक इसके आपके हृदयनाथ कुजरू। सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुजरू, कहां पर स्थापना हो रही है? इलाहाबाद में। कब? आपके 1914 में आपके। उद्देश्य प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा, शिक्षा, शारीरिक सफाई, संस्कृति आदि का विकास करना है। ठीक है, तो आपके सेवा समिति। नेक्स्ट आपके बाल सेवा समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, 1914 में आती है। सेवा समिति और बाल सेवा समिति दोनों एक ही ईयर आ रही है, 1914 में। ठीक है, इसके संस्थापक आपके श्रीराम वाजपेयी इसके संस्थापक है। उद्देश्य भारत में बाल स्कॉट एसोसिएशन आंदोलन का भारतीयकरण करना है। बाल स्कॉट एसोसिएशन आंदोलन का भारतीयकरण करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आपके रहनु आपके पारसी समुदाय में सुधार। ठीक है, ये पश्चिमी सुधार देखे हमने सारे। ठीक है, अब हमारे कुछ पारसी समुदाय में सुधार हुए हैं आपके। रहनुमाई मजदाय सन 1851 में आता है, कहां पर? आपके मुंबई में। संस्थापक इसके दादाभाई नौरोजी, फर्दू नजी और एच.एस. बंगाली, फर्दू नजी और आपके दादाभाई नौरोजी। रहनुमाई मजदायसन आपके संस्थापक हैं इसके आपके। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य पारसी व जरथुष्ट धर्म, पारसी या जरथुष्ट धर्म सुधार करना है। सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना है। ठीक है, ध्यान रखना, एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, ये पारसी धर्म आपके, यहूदी धर्म हो गया आपके, इस तरह के जो धर्म है सब आपके मुस्लिम धर्म की शाखा है। विश्व में सबसे खतरनाक धर्म माना जाता है यहूदी धर्म, विश्व का सबसे खतरनाक धर्म है। ये कहा जाता है यहूदी धर्म की महिला अगर किसी भी खतरनाक से खतरनाक देश में अकेली भी घूम रही है तो भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसे वो उंगली भी उठा जाए उसकी तरफ या उसे कुछ बोल जाए। इतना खतरनाक धर्म माना जाता है, जबकि बहुत छोटा धर्म है यहूदी। ठीक है, विश्व का सबसे खतरनाक धर्म है। आगे आपका पंजाब में सिख सुधार आंदोलन। तो निरंकारी भी एक आपका क्या है, सुनने में आता है, निरंकारी आपका सत्संग चलता है। निरंकारी जो है बाप बेटे का, बेटा बाप का पैर छूता है, ये भी परंपरा है उनकी। अगर आप निरंकारी उसमें सत्संग में जाते हो, अगर आप किसी के पैर छूते हैं, आपसे कितना ही बड़ा है, वो भी आपके उल्टे पैर छुएगा। ये निरंकारियों की परंपरा है।
निरंकारी का अर्थ है यहाँ पे कोई भी ईश्वर के, मतलब ईश्वर नहीं है उसकी बात करते हैं, सब निरंकार है। ठीक है, निरंकारी की स्थापना 1840 में कहां पर? आपके पंजाब में। संस्थापक आपके दयालदास, दरबार सिंह और रतन चंद। दयालदास, दरबार सिंह और रतन चंद। उद्देश्य सिर्फ सिख धर्म का शुद्धिकरण करना है, सिख धर्म का आपका शुद्धिकरण करना है। कौन सा? आपका निरंकारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका नामधारी 1857। ठीक है, 1857 की प्रमुख घटना को पता ही है, 1857 क्रांति। ठीक है, संस्थापक आपके राम सिंह। उद्देश्य सिख धर्म सुधार हेतु, ये भी आपका दोनों कहां पर? आपके पंजाब में आपके। ठीक है, आगे आपका लास्ट है तो क्या आपके इसमें एक दृष्टि में 1815 से 1923। ठीक है, 1800 है जी, 1815 में आपकी कौन सी आती है? सबसे पहले आठवीं सभा आती है, और 1923 में कौन सी आती है? आपकी विमेन्स इंडियन एसोसिएशन आती है, विमेन्स इंडियन एसोसिएशन। इस बीच में क्या हो रहा है? धर्म, केवल भारतीय जो धर्म है उसमें सुधार, समाज में सुधार, स्थिति में सुधार, इन सब की बातें की गई है। इन आंदोलनों ने केवल धर्म और समाज को सुधारा, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की नींव भी रखी थी इन आंदोलन ने। ठीक है, तो एक क्लास में आपके सारे क्या हुआ? जो भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो सारे हमने एक क्लास के अंदर देख लिए हैं। ठीक है, अभी क्या रह गया आपके? अभी कुछ और आंदोलन है, जैसे आपके हम कुछ मुस्लिम धर्म में पढ़ेंगे, आपके मुस्लिम धर्म। ठीक है, कुछ हम आपके जो परंपराएं चल रही थी, जैसे बाल हत्या हो गया, सती प्रथा होगी, ये कब कौन लेकर आया, इस चीजों को देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका इसमें इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।